एक लड़का मुझसे आके कहता है, इस्माइल सर एग्जाम आ चुका है और साथ में टेंशन भी आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मैं पढ़ चुका हूँ वो सब भूलने लगा हूँ। और वो ये भी कह रहा था कि जैसे मैं एग्जाम पेपर देखता हूँ मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मैंने कहा रिलैक्स, मैं आज आपको जो टेक्निक देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका टेंशन जीरो हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे। दोस्तों, क्या आप भी एग्जाम हॉल में जाते ही नर्वस हो जाते हो? क्या आपको भी लगता है कि जो कुछ भी याद था जैसे एग्जाम पेपर हाथ में आ जाए आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ ऐसे माइंड पावर टेक्निक्स दूंगा जो आपको एकदम कॉन्फिडेंट बना देती है और बिना कोई टेंशन के आप एग्जाम लिख पाओगे। आज मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पर डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट, व्हाई डज एग्जाम फियर हैपन, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा कि फियर को कैसा जीरो करें। इसमें मैं आपको 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा, इसको यूज करने से आपका डर जीरो हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में डिस्कस करूंगा मेमोरी ब्लॉक को कैसे हटाएं, इसमें भी मैं आपको 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसे यूज करके आप अपनी मेमोरी को फुल स्ट्रांग बना सकते हो। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो होगा बोनस पॉइंट। ये एक पावरफुल ट्रिक है, इसको यूज करने से 100% रिजल्ट आ ही जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों में। अगर कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है और वो कमेंट में लिखता है कि आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल, एक लकी विनर को मैं हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी पावर की पीडीएफ फ्री में दूंगा। हो सकता है वो लकी विनर आप हो। हाय, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए से समझाता हूँ। 2 स्टूडेंट्स फ्रेंड्स थे। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूछता है, भाई एग्जाम्स करीब आ रहा है, आप इतने रिलैक्स कैसे हो? तुमको एग्जाम का डर सताता नहीं क्या? सबसे पहले हम ये 3 पॉइंट्स को समझना जरूरी है कि एग्जाम का फियर होता क्यों है। पहला पॉइंट है लैक ऑफ प्रिपरेशन। जब हम तैयारी नहीं करते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है ओवर थिंकिंग। सोचते हैं कि अगर एग्जाम सही नहीं गए तो कैसा, अगर मैं फेल हो गया तो कैसा, यही ओवर थिंक करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट नेगेटिव माइंडसेट। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, बहुत टफ है, मैं नहीं लिख पाऊंगा। ऐसे थॉट्स हमारे ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं। अगर ये सब आप भी फील करते हो तो टेंशन मत लो, मैं आपको ऐसे सॉल्यूशंस दूंगा जो इंस्टेंटली काम करेगी। सॉल्यूशन नंबर 1, एग्जाम के फियर को कैसे जीरो करें। वो दोस्त कहता है, भाई वो सब तो सही है बट ये बताओ कि एग्जाम का फियर जीरो कैसे करें। और वो लड़का कहता है, भाई मैं ये 3 टेक्निक्स को यूज करता हूँ। मैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को यूज करता हूँ। रात को सोने से पहले अपने आप को मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मैं बिना टेंशन के एग्जाम लिख रहा हूँ, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और मेरा फियर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। दूसरा, मैं 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक यूज करता हूँ। ये 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक है क्या? एग्जाम हॉल में जाने से पहले 4 सेकंड तक सांस लो और 7 सेकंड तक अपनी सांस को रोक लो और 8 सेकंड तक धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ो। ये टेक्निक आपके दिमाग को काम करेगी और आपका दिमाग टेंशन फ्री हो जाएगा। थर्ड में मैं राइटिंग कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की ट्रिक यूज करता हूँ। अगर लिखते वक्त मुझे टेंशन होती है तो मैं ये काम कर लेता हूँ, हर आंसर लिखने से पहले मैं एक डीप ब्रीथ करता हूँ और सेल्फ टॉक करता हूँ, मुझे सब कुछ याद है, मैं लिख सकता हूँ। और वो कहता है, अरे भाई तुम भी करके देखो, मेरी तरह भी आपका फियर जीरो हो जाएगा। और ये ट्रिक को भी जरूर कर लेना। आपने देखा होगा कि कोई स्पोर्ट्समैन कोई भी इवेंट से पहले अपने आप को वार्म अप करता है, ठीक उसी तरह आप भी एग्जाम लिखने से पहले अपने आप को राइटिंग प्रैक्टिस की वार्म अप कीजिए। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, आप लाइंस डालिए, सर्कल डालिए, कोई भी मूवमेंट कीजिए, जिगजैग का कीजिए, राउंड का कीजिए या प्लस मार्क का कीजिए, एक्स का कीजिए। आप कंटिन्यू अपने हैंड मूवमेंट्स को करते रहिएगा। ये आपको फास्ट लिखने में मदद करेगी। इससे मुझे बहुत हेल्प हुआ है, तुम भी कर लेना, तुमको भी हेल्प हो जाएगा। उस दूसरे स्टूडेंट ने ये सब यूज किया, उसका भी फियर जीरो हो गया। आप भी इसको ट्राई कर लो। जबकि दूसरे स्टूडेंट इसको यूज करके सक्सेसफुल बन रहे हैं तो आप भी करो और अपने फियर को जीरो कर लो। अभी देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। वो लड़का कहता है, ठीक है अब मुझे ये बताओ, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं रहता, मेमोरी ब्लॉक को कैसे हटाएं? लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, भाई ये 3 टेक्निक यूज करो। फर्स्ट पॉइंट है माइंड मैप टेक्निक। अगर आपको लिखते वक्त कुछ याद नहीं आ रहा तो एक काम करो, जो भी क्वेश्चन है उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिख लो। जैसे ही आप वो कीवर्ड्स को लिखना शुरू करोगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बाकी चीजें भी याद आने लगेंगी। दूसरा पॉइंट है फेमिन्स टेक्निक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आप किसी भी टॉपर को पूछ लीजिएगा या कोई भी ट्रेनर को पूछ लीजिएगा, फेमिन्स टेक्निक को जरूर यूज करते हैं। अगर किसी कंसेप्ट को याद रखना है तो उसको एक छोटे बच्चे को एक्सप्लेन करने की सोचो। जब आप सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करोगे तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में और स्ट्रांग हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, मेमोरी पैक ट्रिक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट को किसी फनी या इंटरेस्टिंग इमेज के साथ कनेक्ट करो। द कैपिटल ऑफ मेडागास्कर एंटानानारिवो को याद करना है, इतना डिफिकल्ट वर्ड कैसे याद करोगे? जैसे मैंने आपको कहा था कि फनी और इंटरेस्टिंग इमेज के साथ सोचो। एंटानानारिवो, जंगल में एंट्स सारे पूरे ग्रुप बना के जा रहे थे और उनका लीडर नाना था और वो सब
जंगल में रिवर के पास से जा रहे थे। अब इसको याद करने में बहुत आसानी होगी। एंट्स का नाना, नाना रिवर के पास, एंटा नाना रिवो। जब आप कोई भी चीज फनी इमेजेस के साथ कनेक्ट करते हो तो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। थर्ड पॉइंट, आज का बोनस पॉइंट, एग्जाम हॉल में सबसे पावरफुल ट्रिक। वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहता है, सुन मैं तुझे एक ट्रिक देने वाला हूं जो तेरे एग्जाम हॉल में काम आएगी, जिसे मैं यूज करके हर क्वेश्चन का आंसर मैं रिकॉल कर लेता हूं। दूसरा स्टूडेंट कहता है, बताना भाई, जल्दी बता, मुझे भी टॉपर बनना है। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो इस ट्रिक को जरूर यूज कर लेना। सबसे पावरफुल ट्रिक जो आपको मैं अभी देने वाला हूं वो ये है, 1 वर्ड मेमोरी रिकॉल। जब आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा तो बस उसके फर्स्ट वर्ड को बार 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 रिपीट करो। जैसे कि अगर आपको न्यूटन्स लॉ याद नहीं आ रहा है तो बस आप न्यूटन 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 को रिपीट करते जाओ। आप देखोगे कुछ ही सेकंड्स में आपको पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि आपको पढ़ाई करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों, आज हमने सीखा है बिना किसी टेंशन के एग्जाम कॉन्फिडेंटली लिखा जा सकता है। अगर आपको ये टिप हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप भी माइंड पावर और मेमोरी टेक्निक्स को सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी पावरफुल वीडियोस लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। रॉक इट।